हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? वेलकम टू अवर चैनल को विजय लक्ष्मी ठाकुर में। और जैसे कि हम सब कर रहे थे दिल्ली पुलिस की आने अपकमिंग वैकेंसी के बारे में डिटेल, और थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे अपने टॉपिक्स को करके चलेंगे कंप्लीट। और अपनी स्ट्रेटजी आप भी बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी तैयारी कर दीजिए दुगनी स्पीड से तैयार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अपकमिंग वैकेंसी भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं आती है। और 5,000 की वैकेंसी थी, उसमें आने आने में देखो कितनी अच्छी वैकेंसी का आपको एफर्ट मिला है। और अच्छा नहीं होता कि सबको एक जैसे साथ में ऐसा ही सबको एफर्ट मिले, क्योंकि वैकेंसियां कम आती थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और दिल्ली पुलिस हमारे दिल की पुलिस, यानी जिसके लिए सब एकदम बेहतर और तैयार। तो यानी अब आप अपनी तलवार हो, यानी तैयार एकदम से कर दो आप तलवार की धार को एकदम से तैयार, क्योंकि सब इसके लिए बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में। और इसमें भी इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं सब के सब। तो आप लगाइए कि आप कहाँ पे है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसके लिए करने हैं हमें, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स की जीएस होती है। और रीजनिंग होती है 10 नंबर, कंप्यूटर होता है। और मैथ्स होता है 15 नंबर का, और 35 नंबर की होती है रीजनिंग। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही अपनी तैयारी को कर दीजिए, आप दुगनी स्पीड से तैयार, क्योंकि कॉम्पिटिशन टाइम बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मैथ रीजनिंग है, हम सभी तैयारी करते हैं बेस्ट अपना देके, एफर्ट भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें सारा रोल है जीएस का। तो आप बताइए कि जीएस में आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि आपको पता है कि ट्रेनिंग का टाइम है, तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन आपके साथ हम ऐसे ही छोड़ेंगे भी नहीं। और साथ साथ में अपनी और आपकी तैयारी को करके चलेंगे बेहतर। तो बताइए जीएस में आपका स्कोर कैसा हो रहा है। अगर आपकी जीएस अच्छी है, लर्निंग में आप अगर अच्छा कर रहे हो, तो आपके लिए को विजय लक्ष्मी ठाकुर चैनल जो हम पढ़ते हैं साथ में जीएस की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जीएस में तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप उसे थोड़ा करके बेहतर कर चलिए कंप्लीट। और उसमें साथ साथ में हम सब पढ़ेंगे अपनी तैयारी से अच्छे एकदम। और रियल कंपटीशन होता क्या है इसमें जीएस का, क्योंकि स्टेटिक्स बहुत ज्यादा है। तो आप एफर्ट डालिए कि बाद में फिर कर देंगे तैयार। और साथ में रहकर हम ऐसी तैयारी करेंगे अपनी कंप्लीट। तो बताइए कि जीएस में आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तैयारी आपके अच्छे से, अगर आप जीएस के क्वेश्चन भूल जाते हो, तो उसमें आपके लिए कोच विजय ठाकुर है हमेशा अवेलेबल, क्योंकि हम साथ में अपने आप भी पढ़ते हैं और आप साथ में पढ़ाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके देखो होता क्या है, एक स्टूडेंट ही समझ सकता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम। क्योंकि होता क्या है, बैनर देख लो आप, कितने बड़े बड़े मतलब टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट का लेवल अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा सा क्या है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम स्टूडेंट ही समझ सकता है। देखो आप अगर तैयारी आप खुद से बेहतर करोगे, तो आपको लर्निंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो बस आप उसका रिवीजन करिए। अगर आपका सिलेबस मामले तैयार नहीं है, तो हम साथ में उसमें रहकर तैयारी करेंगे अच्छे से। क्योंकि जीएस की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी से होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जीएस इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालती है, क्योंकि 50% हमारे जीएस है। तो आपको उसे बेहतर से बेहतर तैयार करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्म डालने से। देखो अगर आपने अभी फॉर्म डाला नहीं है, तो थोड़ा ठीक किया है आपने, क्योंकि जल्दबाजी में अभी आप नए हो, अगर आप बिगनर्स हो, तो अगर देखो अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं तो वो तो अपना बेहतर करके चलेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको इन बारे में थोड़ी नॉलेज कम है। तो हम स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्म हमारे दिल्ली पुलिस होते हैं 12th लेवल से स्टार्ट। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप फॉर्म अप्लाई करते हो, उसके बाद में आपकी रनिंग होती है, फिर मेडिकल होता है। बस मात्र 3 या 4 स्टेप से डीपीएसटी सिर्फ साथ में चलते ही रहते हैं। बस इसमें रहकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक ही टाइम पे आपको पढ़ने का एक स्टडी टाइम बनाना होगा आराम से। और आप आहिस्ता आहिस्ता करके चलो, अपनी तैयारी को बेहतर करके चलो। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो रखा है, और दिल्ली पुलिस सपनों की जो, यानी मेरा भी हुआ था सिलेक्शन, 2 बार हुआ था। स्टार्टिंग का मैंने पहला फॉर्म भी दिल्ली पुलिस का ही डाला था, उसमें मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम का हम सब, देखो आपको पता है, हम गांव के स्टूडेंट हैं, हमें थोड़ा सा नहीं होता है कि किस वे पे चलना है किस पे नहीं चलना है। तो मेरा स्टार्टिंग ही था उसमें। फिर जो सेकंड वाली वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जाम भी क्लियर हुआ था, रनिंग भी क्लियर हुई थी। उसमें फाइनल मेडिकल से आउट हूँ मैं। लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, मैं करंट में ट्रेनिंग पर हूँ। और आप भी ऐसे ही आओगे, जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप स्टार्ट कीजिए। तो हम बात करें दिल्ली पुलिस के बारे में, तो उसमें होता है 10th 12th आपका सही से होना चाहिए। अगर आपके नेम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे भी सही करा लो, क्योंकि अगर बाद में आपकी सारी मेहनत ऐसे वेस्ट हो जाएगी। अगर आपका नंबर भी आ गया और बाद में वेरिफिकेशन हुआ, उसमें आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो होता है कि वो होता है। और थोड़ा सा बस क्या है, आप एग्जाम में अब से स्टार्ट करेंगे आप एग्जाम की स्ट्रेटजी। तो थोड़ा सा आप देख के चलिए कि बस अब आपको फोन से दूरी बनानी है।
इतना नहीं कि फोन आप लॉकर में लगा दो लॉक करके और चाबी आप रख के भूल जाओ, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियो वगैरह नहीं देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे तैयारी गड़बड़ कर रहे हो और कहाँ पे आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। तो थोड़ा सा आप अब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ये अगर मान लिया आपको मनोरंजन करना है, थोड़ी देर आप फोन चलाइए, लेकिन आप उसमें टाइमर लगा के चलाइए, क्योंकि अब जब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि फॉर्म लास्ट डेट है 21 अक्टूबर। अक्टूबर यानी जब से ही आप फॉर्म डालना स्टार्ट कर दोगे, कम से कम 15 से 20 दिन तो आपके फॉर्म डालने डालने में लग जाएंगे, क्योंकि आपको अपने एग्जाम ये थोड़ा फोटो कॉपी वगैरह फोटो एडजस्ट करने में और काफी सारा टाइम लगेगा, क्योंकि फोटो डेट वाली भी बनवानी है आपको, साइबर कैफे में भी जाना है आपको कितनी ही बार। और आप मेरा कहना मानिए कि अगर आप जब भी फॉर्म डालोगे तो आप देखना कि आप साइबर कैफे वाले के उसमें अंडरस्टैंड मत हो ना। आप अपना फॉर्म खुद से अप्लाई कराओगे तो आप देखना कि आप अपने सामने ही फॉर्म अपना अप्लाई कराना। अगर आपका नेम है, कुछ भी है, फोटो वगैरह है, तो आप अच्छे से क्लिक करके देख लो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि मौका रोज रोज नहीं मिलता, आपको बस एक दो बार ही मौका मिलेगा, क्योंकि वैकेंसियां रोज रोज नहीं आती और उसके लिए हमें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप अगर अगर आप पहले तैयारी करते हो, आप फॉर्म डालते हो, तो आपने देखा होगा कि वैकेंसी 2020 में आई थी, और फिर उसके बाद में जल्दी जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया था, 23 में भी आई थी, और उन्हें 15 दिन के अंदर ही मात्र फिजिकल ले लिया था। फिजिकल से स्टार्ट करेंगे आप, आपने देखा होगा अगर आप गर्ल्स हैं तो आप अभी से ही अपना आधा घंटा या 1 घंटा आप जाइए ग्राउंड पे। ज्यादा भी नहीं करते तो आप थोड़ा सा वर्कआउट करके आइए, और थोड़ा सा अपना रस्सा वगैरह कूदना, जंपिंग करना, आप बस थोड़े थोड़े करके आइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जितना ज्यादा टफ है उससे ही ज्यादा टफ है उसकी रनिंग। क्योंकि रनिंग में जितना जितना ज्यादा आप एफर्ट डालोगे उससे ही ज्यादा बेस्ट रनिंग है इसकी, क्योंकि इसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप और 1600 मीटर की रनिंग है। तो मैंने की थी अपने आप से, और जैसे कि मेरा मानना है थोड़ा सा कि उसकी रनिंग बहुत ज्यादा टफ है। दिल्ली पुलिस का फिजिकल और रेलवे आरपीएफ का फिजिकल हमेशा टफ ही माना जाता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को करके चलिए कंप्लीट। और बस आप देखिए कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे कि आपने देखा इसमें कंप्यूटर भी है, इसमें रीजनिंग है, मैथ है और जीएस है। कंप्यूटर को अगर आप रोज एक एक घंटा भी दोगे तो आपका कंप्यूटर हो जाएगा अच्छा। उसमें आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। और मैथ रीजनिंग है, हम उन्हें पढ़ते भी आते हैं, मैथ रीजनिंग का सिलेबस भी ज्यादा नहीं होता है। आप अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, सबके सर का दर्द, हमारी जीएस, स्टेटिक्स जीएस, उसे इतने सारे रूप है ना कि आप तैयार करते करते ही भूल जाओगे। तो आपको अगर अपनी तैयारी करनी है बेहतर, तो थोड़ा सा टाइम आप हमें भी दीजिए। आप कॉपी जल्द में ठाकुर चैनल पे जीएस की तैयारी कीजिए। और आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारी थोड़ी सी शैतान सी, थोड़ी नटखट सी और थोड़ी सी निर्दोष सी ट्रिक अब हम अप्लाई करेंगे करंट अफेयर में भी। अब हम साथ में रहकर करंट अफेयर की भी तैयारी करेंगे। आप खुद से देखना कि आप, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके दोस्त हैं, आप अगर उनसे चाहते हो कि उनकी तैयारी अच्छी हो, तो आप मेरे चैनल शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग करने से कुछ चीजें घटती नहीं है और चीजें बढ़ती ही हैं। तो ऐसे करके ही आप अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी को बेहतर करके चलो। और स्टार्टिंग में हम लेके चलेंगे कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप देखना कि कंपटीशन का टाइम बहुत ज्यादा है, और जब से लाइब्रेरी और ये सब हुआ है, फोन ने हमारी स्टडी में क्रांति सी ला रखी है। और इसके फायदे भी बहुत है और इसके नुकसान भी बहुत है। फायदे इसके ऐसे है कि आप अपने रूम के अंदर ही बेस्ट से बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन इससे नुकसान है इसने ही कंपटीशन को और ज्यादा बढ़ा रखा है, क्योंकि सबके पास अच्छे सोर्स है, आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को ऐसे ही स्टार्ट कीजिए और बेहतर से अच्छे कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे कि आपको पता है कि 10th 12th आपने पता होगा, फोन पे सब लिखा हुआ भी है, चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्म है जैसे लास्ट डेट है, तो आप 21 अक्टूबर लास्ट है, तो आप उससे पहले ही फॉर्म डाल देना, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो आप उससे पहले ही डाल देना, क्योंकि अगर आप तैयारी करने बैठोगे तो आपके माइंड प्रेशर होगा कि अभी तो लास्ट डेट है, मेरा फॉर्म डाला नहीं है, और शायद ये साइट बिजी हो रखी है, तो आप उससे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देना। और फोटो आप रिसेंट की लगाना, ज्यादा तिरछी वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। और आपने फेस पे कैप वगैरह या आपने गोगल्स भी ना पहने हो, तो आप गोगल्स लगा के फोटो मत क्लिक करना, क्योंकि उसमें फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर गर्ल्स के लिए है तो उसमें डीएल अलाउ नहीं होता है, और बॉयज के लिए डीएल परमानेंट है। और जो रनिंग में भी है वो भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और जो अभी के फिक्स है क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बताया कि 12th है। और कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना जरूर से अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट उसमें होता है जो जनरल का है, वो उनमें तो जरूरत नहीं पड़ती। और ईडब्ल्यूएस का जो है वो बस होता क्या है कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ आपके लिए एज का रिलैक्सेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस में, बस वो हमारी फाइनल मेरिट है जो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है।
और एससी उनके लिए रिलैक्सेशन होता है 3 साल का या 5 साल का। तो उनमें फॉर्म इसकी है 18 से 25, जनरल की एज भी है। और बाकी 3 साल 5 साल एससी को छूट मिलती है। तो उसी के बेस पे आप तैयारी करके चलिए कंप्लीट, और अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी साथ में रहकर तैयारी करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती हो तो आप पिछली वीडियो देख लेना, उसमें थोड़ी जीएस की शॉर्ट ट्रिक्स भी है। क्योंकि देखो हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे एग्जाम सेंटर में हमारा एग्जाम को करने से है। आप उसे कैसे भी लर्न करो, आप उसे अच्छे से तरीके से लर्न करो। अगर आप बुक्स पढ़ के एकदम उसे 80% से 90% अगर आपकी लर्न हो जाती है जीएस तो ठीक है। अगर आपकी नहीं होती है तो विजय ठाकुर चैनल आपके साथ है, और हम सब करके चलेंगे ऐसे ही तैयारी। हम भी साथ में तैयारी करेंगे, आप भी तैयारी करेंगे। और जैसे इसमें क्या है कि मूल निवास और आधार कार्ड, अगर इसमें आपका पता थोड़ा अलग अलग है, मिसमैच है, तो आप उसे फॉर्म डालने से पहले आप उसे सही करा लो। क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और हमारी सारी मेहनत ऐसी ही रह जाती है। तो आप उसे मत करो, आप अपने अच्छे से तय कर लो। और मैच होने चाहिए आपका एड्रेस अच्छे से, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है आप उसे भी अभी से अपने आप स्कूल में या कॉलेज में जाके उन्हें अभी से करा लो। क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी, उसमें आप ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा क्या है कि मन में माइंड फ्रेश होना चाहिए। जब आप तैयारी करने बैठो तो माइंड फ्रेश होना चाहिए। और ओटीआर का जो प्रॉब्लम आ रखी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप ऐसे ही करके वो करें। लास्ट के दिन में मेन बात है कि लास्ट के दिनों में सर्वर हो जाते हैं डाउन। तो प्लीज़ 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 लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर देना अपना। और ऐसे हम साथ में करके चलेंगे तैयारी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताना। और अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ऐसे ही चैनल के साथ में रहकर हम सब करते रहेंगे अपनी तैयारी। और हाँ, साथ में रहकर हम जीएस को पढ़ेंगे अच्छे से। क्योंकि 50% है, उनमें से हम जितना अच्छा गेम करेंगे 35 से 38 क्वेश्चन वो हमारे मेरिट लिस्ट में हमें फाइनल तक लेके जाएगा। और अब मेन बात होती है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लेकर आने। आपको 100 में से 75 या 80 मार्क्स की फाइट कर जाओ आप, उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस सपनों की जॉब है आपका। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट जॉब का होता क्या है कि 1 तारीख को जब आपको मैसेज आ जाता है सैलरी का तो हमारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग पे हमारा भी यही हाल है कि रोज यही बस भागना भागना भागना। और बिल्कुल सख्त नियम एकदम जैसे कि हो रहे हैं। और बस जब 1 तारीख को मैसेज आता है सैलरी का तो हमारे सब दुख हो जाते हैं दूर। तो ऐसे ही आप भी अपना अच्छे से मेहनत कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।